Hello students, welcome to our Noetic Point channel. If you have not subscribed our channel yet, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get the new notification of the video. हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष आज आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ मैथ्स की क्लास 6 की एनसीईआरटी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस लॉकडाउन में अभी कोई स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही होगी अभी पढ़ाई में। तो आज हम आपकी क्लास लेने जा रहे हैं मैथ्स की। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका क्लास 6 की बुक का कंटेंट्स। सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। नोइंग नंबर्स है, होल नंबर्स है, प्लेइंग विथ नंबर्स, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, ये सारे चैप्टर्स। आई होप आप सबके पास आपकी बुक्स होंगी, तो आप देख ही सकते हैं, आपको मालूम होगा कौन कौन से चैप्टर हैं। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, नोइंग आर नंबर्स। ये रहा आपका चैप्टर 1, नोइंग आर नंबर्स। सबसे पहले आपका दिया हुआ है सारे इंट्रोडक्शंस में इस चैप्टर में कुछ है नहीं। जैसा कि आप सबको लग रहा होगा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने देखा इसमें 3-3 एक्सरसाइज हैं, और जो बच्चे अभी अभी मतलब इस बुक को देख रहे होंगे, मैथ्स है, मैथ्स से वैसे भी बच्चों को डर लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा है। अगर आपको आसान नहीं भी लगता है तो आसान बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका पहला पेज है, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। आइए पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर का नाम है क्या। कोई भी चैप्टर को समझने से पहले चैप्टर का नाम ही सब कुछ होता है। अगर हम उस चैप्टर का मतलब समझ लिए कि क्या नाम में है, तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि कह रहा है नोइंग आर नंबर्स। नोइंग आर नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे नंबर्स हैं उनके बारे में जानना। हमारे नंबर्स क्या हैं? हमारे नंबर्स जैसा कि आप जान सकते हैं डिजिट्स होते हैं। छोटे में समझ लीजिए 1 to 100, 1000, 10,000, जितने भी होते हैं जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को जानना, उन नंबर्स को जानना ही कहते हैं नोइंग आर नंबर्स। ये आपके चैप्टर का मतलब है। तो इंट्रोडक्शन में भी स्टूडेंट्स आपको यही कहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ इसकी पहली लाइन है, काउंटिंग दिस थिंग्स इज ईजी फॉर अस नाउ। मतलब अब ये नंबर्स, जैसा जैसा कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं, जब से हम लोग नंबर्स जानना शुरू कर दिए, हम लोगों को कोई भी चीज़ को काउंट करने में आसानी होती है। जैसे अभी हम आपके सामने कोई चीज़ रख दें जो कि एक से ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब मोर देन 1 हो। अगर कोई चीज़ आपके पास मोर देन 1 में हो, मोर देन 5 हो, 10 हो, तो आप उसे कैसे बता सकते हो? आसानी से आप तुरंत काउंट कर लेते हो, काउंट करके उसको न्यूमरल्स के फॉर्म में बता देते हो कि ये 5 है, 10 है, 20 है ना। आसानी से आप बता देते हो। कैसे बता लेते हो? आपको कैसे पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी क्वांटिटी में है या कितनी मात्रा में है? आप तुरंत काउंट करते हो और उसको नंबर्स के फॉर्म में बता देते हो या फिर लिख लेते हो। तो ये कैसे हेल्प मिलती है आपको? नंबर्स के थ्रू मिलती है। तो इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है कि आज के समय में काउंटिंग थिंग्स इज ईजी फॉर अस। कोई भी चीज़ को काउंट करना हमारे समय में, आज के समय में ईजी हो गया है। हम वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स। जैसे कि कोई भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं लार्ज नंबर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा है ना, वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम देखें, ये आपका लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो जैसे कि ये इनका कहना ये है कि अगर स्कूल का अगर हम देखें, तो स्कूल में बच्चे हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में है 200, 500, मान लीजिए मिनिमम 500 या मैक्सिमम 500 आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं? बाय काउंटिंग देम। आप उन्हें जैसे ही काउंट करना स्टार्ट करोगे, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं। तो इनका क्या नाम यही है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स। मतलब कि जो स्कूल में अब आपके स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूमरल्स के थ्रू काउंट करना, देख सकते हैं आप, आसान हो गया है। चाहे वो लार्ज नंबर्स में ही क्यों ना हो, सूटेबल होता है उन्हें आराम से काउंट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। It is not as if we always knew how to convey large quantities in conversations or through symbols. Many thousand years ago, people knew only small numbers. पहले के समय में भी सिर्फ लोग स्मॉल नंबर्स ही जाना करते थे। जैसा कि उनके पास उतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स नहीं होती थी, तो केवल स्मॉल नंबर्स ही उन्हें मालूम चल पाते थे। पर आज के समय में तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। आज हम सब कुछ जानते हैं। सारे जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, आप जितनी भी काउंट करोगे ऊपर तक, 1000 तक, 5000 तक आराम से काउंट करते सकते हैं। तो
पूरे इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स बस यही इसमें दिया हुआ है सारा, कि आज हम मैथ्स में नंबर्स की हेल्प की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आराम से उनको अरेंज कर सकते हैं, उनको छोटे से बड़े में कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखें क्या। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है कंपेयरिंग नंबर्स। आपका पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कंपेयरिंग का मतलब होता क्या है, किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ को कंपेयर करना। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ है, मोर देन वन में, जैसे दो, हमेशा कंपैरिजन एक से ज़्यादा में ही होता है, प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर में कभी नहीं होता है। अगर कोई एक चीज़ होगी तो आप उसका कंपैरिजन करोगे किससे? अगर वो एक से ज़्यादा होगी तभी तो आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे। तो जैसे कि अब मान लीजिए ये सारे नंबर्स यहाँ पे आपके मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स हैं आपके, इनमें ये एक से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 आपके पूरे नंबर्स हैं। आपको इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपैरिजन में ये पूछ रहा है कि आपको जो भी मालूम है कि आप नंबर्स जैसे जानते हो, आप जैसे जानते हो कि 15 छोटा है या 20 छोटा है। आपको जैसे अगर कोई पूछेगा कि क्या बड़ा डिजिट है, बिगर डिजिट्स कौन सी है, 15 है कि 20 है, या फिर 30 है या 50 है, या फिर 50 है या फिर 100 है, या फिर 100 है कि 500 है, तो आप आसानी से उसको देख के बता सकते हो कि क्या चीज़ बड़ी है, क्या चीज़ छोटी है। वही सेम चीज़ आपकी स्टूडेंट्स इसमें भी पूछा गया है कि कंपेयरिंग नंबर्स में आपको पूछा गया कि इसमें से बताइए कि ग्रेटेस्ट कौन सी है, ग्रेटेस्ट अमंग दीज आपको इसमें बतानी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कौन सी डिजिट्स बड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या है, 92 है, 392 है, 4456 है, 89,742 है। तो आप खुद ही जान सकते हैं, 92 आपको दिख ही रहा है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा है 392, काफ़ी बात है। उससे भी बड़ा है आपका 4456, और उससे भी बड़ा है आपका ये 89,742। तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट क्या है, वो है ये आपकी 89,742। ये आपकी सबसे बड़ी है, जो कि यहाँ पे बगल में देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है आई एम दी ग्रेटेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा भी आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ है, ये सारी डिजिट्स आपकी दी हुई हैं, 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम से आप समझ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप समझ ना सकें। 1902 है ये। फिर ये क्या है, 1920 है। ये क्या है, ये 9201 है। ये क्या है, 9021 है। ये 9210 है। तो आप देख सकते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी डिजिट ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि कभी कभी होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपसे पूछ ले कि 110 बड़ा है या 112 बड़ा है, तो आप कैसे समझोगे? आपको समझना पड़ेगा कि 110 के बाद आता है 111, उसके बाद आता है 112, तो जाहिर से होता है 112 बड़ा हुआ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डिजिट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी 19 है और इसमें भी 19 है, तो आप सोचोगे तो दोनों दोनों सेम हो गया, तो फिर आप कैसे पता करें कि बड़ी कौन सी है? तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डिजिट पे जाओ। आप जब नेक्स्ट डिजिट पे जाओगे तो इसमें देखोगे, जैसे फर्स्ट में 1902 है, 19 के बाद 0 है तब 2 है, और इसमें 1920 है, तो 0 से बड़ा होता है 2। तो जैसे ही आपको लगे कि पहले फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है, सेकंड प्लेस पे भी जो डिजिट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो सेम है, तो आप उसकी नेक्स्ट आगे वाली डिजिट को देख लो। जब आप आगे वाली डिजिट को देख लोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन बड़ी डिजिट है, कौन छोटी डिजिट है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 110 बड़ा है या 112 बड़ा है, तो आप देख सकते हैं आसानी से 110 में आगे डबल वन लगा, फिर 112 में भी आगे डबल वन लगा, तो अब आप सोचोगे ये तो दोनों इक्वल इक्वल है। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डिजिट देखो, 110 में 110 लगा है और 112 में 112 लगा है, तो 0 से बड़ा होता है 2, तो इट मीन्स दैट कि आपका 112 बड़ा है इन कंपैरिजन टू 110। बस सिंपल सी बात यही है, आपको नेक्स्ट फर्दर डिजिट्स पे जाके चेक कर लेना है कि कौन बड़ी डिजिट है। बहुत आसान होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने के बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है, ट्राई दीस, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपके रो में जितने भी न्यूमरल्स, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, क्या आप इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत आसान होता है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके लिए ये पहला करके ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ये है पहला और ये है उसका आंसर।
ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं 382, फिर ये आपका हुआ है 4972, फिर 18 आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा है। 18 क्या है? सबसे छोटा है, तो आप स्मॉलेस्ट में आराम से डाल सकते हैं कि 18 मेरा सबसे छोटा है। उसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट पे, तो आप इनमें से खुद देख के बताइए कि आपको ग्रेटेस्ट क्या लगता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देखेंगे, आप खुद देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ग्रेटेस्ट क्या है। आंसर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स क्लास सिक्स्थ में आप लोग हैं, तो ये चीज़ तो कॉमन सी बात है कि डिजिट्स में कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपके दिए हुए हैं कुछ चीज़ें जो कि अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वी जस्ट लुक एट द नंबर्स ऑफ डिजिट्स फाउंड द आंसर्स। तो इन सब को अगर देखा जाए तो इनमें दिखा है जैसे कि ये आप लाइन पढ़ सकते हैं, आपको कंपेयर करना है इन दो डिजिट्स में आराम से। तो आप देख सकते हैं क्या है, 4875 है और ये है आपकी 3542। देख के ही आप जान सकते हैं 4 जो है वो आपका 3 से बड़ा ही है इसमें, और इसमें अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप देख सकते हैं 4875 और ये 3542। 4 भी बड़ा है 3 से, 8 भी बड़ा है 5 से। आप फर्स्ट डिजिट से देखना, फर्स्ट प्लेस से देखना शुरू कर दीजिए करिए, खुद ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सी डिजिट बड़ी है, और वो वैसे भी दिखती है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। नीचे की आप देख सकते हैं, नीचे भी इसमें आपको यही बताया है, जैसे कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि फर्दर द डिजिट्स एट द थाउजेंड्स प्लेस आर सेम इन बोथ। जैसे कि कभी कभी होता है ना स्टूडेंट्स की, हमने अभी बताया स्टार्टिंग में ही कि कंपैरिजन करते वक्त आप ये भी तो सोच सकते हो कि यहाँ पे तो ये डिजिट सेम है, सर ने तो ऐसे बताया ही नहीं था कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैंने बताया आपको कि आप फर्दर डिजिट, आगे की डिजिट्स जो उसके आगे लिखी हुई है उसको आप देख के बता सकते हैं। जैसे 110 112 में मैंने बताया कि 1 अगर सेम है दोनों डिजिट्स में तो आप आगे की डिजिट्स देख लो, 0 2 से छोटा होता है तो 110 छोटा हो गया, 112 बड़ा हो गया। तो वही इसमें भी बात उसने यही कही है कि वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। जैसे ही आपको लगे कि आपकी डिजिट्स में स्टार्टिंग की प्लेस में डिजिट्स दोनों जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों सेम आ गए, जैसे आप कोई डिजिट्स है 4442 और कोई डिजिट है 4452, तो आप सोच रहे हो कि 4400 इसमें भी है, 4400 इसमें भी है, बट आप एक चीज़ ये देखो कि 4442 है उसमें और इसमें 4452 है, तो 52 तो 42 से बड़ा होता है। तो एग्जैक्टली आपका आंसर आ गया कि 4452 बड़ा है। तो ये आपको कैसे पता चला कि 4452 बड़ा है? आपने फर्दर डिजिट्स को देखा, आपने देखा लास्ट में 42 है और इधर लास्ट में 52 है, तो 4 से बड़ा होता है 5। तो वही चीज़ इसमें आपके बुक में यही चीज़ कह रहा है कि जो हमको अगर जैसे नहीं मालूम है तो हम तुरंत वी मूव टू द नेक्स्ट डिजिट दैट इज द डिजिट्स एट द 100 प्लेस, या जो भी हो आप देख सकते हैं आपके बुक में जो लिखा है यही सेम चीज़ उसका कहना है कि आप नेक्स्ट डिजिट पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो फिर आपको आराम से पता चल जाएगा कि कंक्लूड आप कर सकते हैं कि आपकी डिजिट कौन सी बड़ी है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है देयरफॉर 4875 इज ग्रेटर देन 4052, मतलब कि ये 4875 जो है वो ग्रेटेस्ट है और ये जो डिजिट है ये आपकी स्मॉलेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड एक ये ट्राई दीज दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो ये जो चारों हैं ये आपको करने चाहिए, आप करिएगा सॉल्व। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी फिर भी, या फिर आपको कोई और तरीका या और इजी वे समझना होगा तो मैं वो भी समझाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये एक सवाल यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा है, ये रहा आपका सवाल। कंपेयर 4875 4889, मतलब कि 4875 एंड 4889, इसमें अब आपको कंपेयर करना है। ऑल्सो कंपेयर 4875 एंड 4879, इन दोनों में भी आपको कंपेयर करना है। इतना तो अब आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। अगर कोई डिजिट्स स्टार्टिंग में सेम है हो गई है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, हमें नेक्स्ट डिजिट्स पे चले जाना है और आसानी से आप उसे कंपेयर करके समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ये चीज़ें जो जो बुक्स में आपकी दी हुई रहती हैं
कोने में या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कॉर्नर में लिखा रहता है ट्राई दीज, सॉल्व दीज, या फिर यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस। तो ये सब स्टूडेंट्स आप किया करिए, इससे ये होता है कि आपको मालूम चलेगा कि आप अभी तक जो समझे वो आपको समझ में आया या नहीं। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, जैसे कि आपको पूछ लेगा कि आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे आपको डिजिट्स दे दी जाए, जैसे मान लीजिए आपको 4 डिजिट्स दे दी गई हैं अलग अलग, 7315, 7345, 7365, आपको बस 4 डिजिट्स अलग अलग दे दी गई है। अब आपको कहा जाए कि इन अलग अलग 4 डिजिट्स से आप नंबर्स बना के दिखाइए कि आप कितने तरह के नंबर्स बना सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि इसमें आपको देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है 7835, ये आपको 4 डिजिट्स अलग अलग दी हुई हैं। कह रहा है कि इन डिजिट्स का यूज़ करके आपको बनाना है 4 डिफरेंट डिजिट्स, आपको 4 डिफरेंट डिजिट्स बनाना है और कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो इन 4 डिजिट्स की हेल्प से आप नंबर्स बनाओगे वो अलग अलग होने चाहिए, रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि 7835 है तो सबसे पहला नंबर आप ये बना सकते हो 7835, ठीक है, ये आपका पहला बन गया, पहला नंबर बन गया 7835। दूसरा आप बना सकते हो 8735, फिर बना सकते हो 3785, 5000 करके। ऐसा आप अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग उनकी प्लेस पे ले जाके बना सकते हो। ये सिंपल होता है, कभी 7 को फर्स्ट पे रख दो, 10 पे रख दो, 100 पे रख दो, 1000 प्लेस पे रख दो, और अलग अलग करके ऐसे बनाते जाइए। देखिए मैक्सिमम कितनी डिजिट्स बनती हैं। हाँ, एक कंडीशन है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए नंबर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे दिया हुआ है 10, 7835 इज अलाउड बट 7735 इज नॉट। मतलब कि आप ये डिजिट बना सकते हो 7835, ये आप बना सकते हो, ये अलाउ है, बट 7735 इज नॉट। 7735 मीन्स 7735 आप को बना नहीं सकते हो, ये आपको ये अलाउ नहीं है। अब आप सोचोगे क्यों नहीं बना सकते हैं, ये जो है डिजिट है और ये 7835, ये दोनों से तो अलग ही है। जी हाँ, ये अलग तो है, लेकिन आप देख सकते हैं इन दोनों में ये है कि ये जो 7835 है, इस नंबर में कोई भी सिंगल डिजिट एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। जैसा कि 7 भी एक ही बार यूज़ हुआ है, 8 एक ही बार यूज़ हुआ है, 3 एक ही बार यूज़ हुआ है, 5 एक ही बार यूज़ हुआ है। एक से ज़्यादा कोई भी सिंगल डिजिट यूज़ नहीं हुई है। और अगर आप इसमें देखोगे तो 7735 मतलब कि सिंगल डिजिट जो 7 है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है, वो 2 बार रिपीट हो चुकी है। तो ये आपको पहले ही वो ऊपर बता चुका है कि रिपीटेशन इन नंबर अलाउ नहीं है। अगर कोई भी डिजिट या वो चीज़ रिपीट हो गई तो वो आपको अलाउ नहीं है, आप ऐसा नहीं बना सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो बना रहे हो उसमें आपकी जो सिंगल डिजिट है उसका भी यूज़ सिर्फ एक बार हो। जैसे 3357 नहीं कर सकते या फिर 55735 नहीं कर सकते। मतलब एक डिजिट का एक ही बार इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम नंबर्स बनाइए और देखिए कि कितने आपसे बनते हैं। फिर आते हैं ये हम लोग नीचे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है ट्राई दीज। ये हम फिर ट्राई करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि बुक में कहीं पे भी कुछ भी दिया हो आप उसे ट्राई ज़रूर करो। अगर वो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप उसे ज़रूर करो। उससे फ़ायदा ये होगा आपका कि जब आप एक्सरसाइज तक पहुँचोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे सॉल्व करने में। आप यूँ बस 5 मिनट के समय में आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिस पे भी आपके डिपेंड करता है। तो हम हमेशा चैप्टर के बीच में जितने भी ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस करके हमें ये ब्लॉक वाइज देते रहेंगे, वो हमें सॉल्व करते हुए चलना है, डरने की इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इनका फर्स्ट क्वेश्चन कहना है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे जो डिजिट्स दी हुई हैं यही सेम है जो अभी हमने ये आपको यहाँ पे ऊपर समझाया है, वही सेम चीज़ यहाँ पे ये नीचे आपको क्वेश्चन 1 में दे दिया है। कह रहा है यूज़ द गिवन डिजिट्स, जो डिजिट्स आपको गिवन हैं उसका आप यूज़ कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, विदाउट
रिपीटिशन। यहाँ पे उसने फिर से वही कंडीशन लगा दी जो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर समझाई है कि डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट सिर्फ एक ही बारी, वन डिजिट एट वन टाइम आपको ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट का एक नंबर आपको तैयार करना है, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसा कि अब आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन ये है 2874। ठीक है स्टूडेंट्स, 2874 अगर हम देखते हैं तो इसका हम ये 4 डिजिट है, इन 4 डिजिट्स को लेके 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं बहुत आसान से। देखिए रिपीटिशन तो करना नहीं है क्योंकि अगर हम रिपीटिशन करेंगे तो अलाउ नहीं है, साफ कह दिया है। तो अब इसमें हमें बनाना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप खुद सोचिए कि आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बना सकते हो। आप सबसे फर्स्ट प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट अगर रख दिए तो वो इसका मतलब ये होगा कि आप ग्रेटेस्ट डिजिट बना रहे हो। अगर आप फर्स्ट प्लेस पे सबसे छोटी डिजिट रखते हो तो इसका मतलब आप स्मॉलेस्ट बना रहे हो, सिंपल। जैसे कि अगर आपको इसमें फर्स्ट में 2874 में आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 2 है। 2 से फिर बड़ी कौन है, 4 है। 4 से बड़ी कौन है, 7 है। और 7 से बड़ी कौन है, 8 है। तो अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट बनानी है तो आप सबसे स्टार्टिंग से ही एकदम स्मॉलेस्ट लिखना शुरू कर दो। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है आपकी 2, सबसे पहले आप लिख दो 2, फिर है 4 तो सबसे पहले लिख दो 4, फिर 7, फिर 8, तो आपको बन जाएगा 2478। तो ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बन गई। अब इससे स्मॉलेस्ट आपका कुछ बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि अब क्या 2 से छोटी कोई डिजिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, नहीं, आपको कोई दिखाई नहीं दे रही। 2 सबसे छोटी है जिसका इस्तेमाल हमने सबसे पहले ही कर दिया 2, उसके बाद आया 4 तो 4, तो इस तरीके से हमने 2478 इसकी सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने बना दी बिना किसी रिपीटिशन के। अब आते हैं ग्रेटेस्ट नंबर पे। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर पे भी देखते हैं तो अब इसमें आप देखिए इस डिजिट में आपको सबसे ग्रेटेस्ट क्या दिख रहा है, 8। 8 के बाद सबसे छोटा क्या है, 7, उसके बाद 4, फिर 2। ये देखिए आपका बन गया 4 डिजिट का नंबर 8742, 8742। कैसे बन गया ग्रेटेस्ट, आपने सबसे बड़ी डिजिट को लिया, उसको सबसे पहले रखा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब कि डिसाइड यहीं पे हो जाता है, जब आप सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखते हैं तो इसका मतलब आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखने की स्टार्टिंग कर दिए। और अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को सबसे पहले लिखते हैं तो इसका मतलब आपने सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट की स्टार्टिंग कर दी है। तो अब जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा है 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, इससे आपका 4 डिजिट का नंबर भी बन गया सबसे ग्रेटेस्ट और कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। अब जैसा कि देख सकते हैं ऐसे ही सेकंड आपको करना है, थर्ड, फोर्थ एंड ऑल। आप सब ऐसे बनाइए, आप खुद बनाइए और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपने ये कर पाया या नहीं कर पाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हुई है तो आप वो भी मुझे बताएंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सक्सेसफुली सारे काम कर लिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अब आपके क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, अब आपके क्वेश्चन 2 में कह रहा है, ये क्वेश्चन 2 रहा आपका, कह रहा है कि अब आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाइए। चलिए ये इतना तो सेम चीज़ कह दिया जो उसने क्वेश्चन 1 में कहा था कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हमें बनाना है, ठीक है बना देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, 4 डिजिट्स के नंबर बनाने, ठीक है 4 डिजिट्स के बना देंगे। लेकिन क्या कह रहा है, एक इसमें कंडीशन इसने ये लगा दी, यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। इसने कह दिया कि किसी भी एक डिजिट, ये आप देख सकते हैं एनी 1 लिखा है यहाँ पे, किसी भी एक डिजिट का आप यूज कर सकते हो 2 बार। किसी भी एक डिजिट का यूज आप कर सकते हो 2 बार। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में चीज़ें केवल 3 डिजिट में दी हुई हैं, तो जब 3 डिजिट में दी है तो आपको और बनाना कितना है, आपको बनाना है 4 डिजिट। आप देख रहे हो क्वेश्चन में दिया हुआ 3 डिजिट, तो ठीक है ना भैया, क्वेश्चन में आपको कंडीशन भी तो उसने दे रखी है कि आप किसी भी एक डिजिट का 2 बार यूज़ कर लो, तो लो हो गया। जब आप किसी भी एक डिजिट का 2 बार यूज़ कर लोगे और बची चीज़ें तो हो तो गया आपका 4 डिजिट का नंबर। 3 दिया हुआ है, उसी एक का 2 बार इस्तेमाल कर लो, हो गया 4। जैसे कि 387 दिया हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में, 387 है, तो ठीक है ना। अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप देख रहे हो 8 और 7 से सबसे छोटा है 3, तो 3 को 2 बार यूज़ कर लो, 3387 लो बन गया 4 डिजिट का नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यही बन गया 3387, मतलब कि 3387। सिंपल, कोई प्रॉब्लम।
आपके सामने आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे 387 है। आप जानते हो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है आपकी 3, और क्वेश्चन ने कह रखा है कि आप एक डिजिट का 2 बार यूज कर सकते हैं। तो जब आप एक डिजिट का 2 बार यूज कर सकते हैं तो यही डिसाइड हो गया कि 4 डिजिट का नंबर बन गया। और जब हमारा 4 डिजिट का नंबर बन रहा है तो अब आपको बनाना है सबसे स्मॉलेस्ट। तो आप सबसे देखिए कि आपकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 3 है तो आप 3 का 2 बार यूज कर लो। 3387, 3387 बन गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सिंपल, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अब आइए देखते हैं इसी का सबसे ग्रेटेस्ट। अब इसको बनाने कहेगा, कोई बात नहीं भैया, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट बना वैसे सबसे ग्रेटेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी दिख रही है, आप बताइए, आप खुद बताइए। 8 है, ठीक। 8 अगर सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है तो अगर हम 8 का इस्तेमाल 2 बार कर लेंगे तो क्या ये सबसे ग्रेटेस्ट नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना सबसे ग्रेटेस्ट। 8873 मतलब कि 8873। अच्छा ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि क्यों हम 8 ही का यूज़ 2 बार करें, 7 का क्यों नहीं 2 बार यूज़ कर सकते। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, आपने कहा कि 7 2 बार यूज़ कर लेते हैं, 4 डिजिट नंबर तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर रह जाएगा? जैसा कि चलिए आप कहते हैं 8 2 बार 7 और फिर 3, ठीक है, 8773 मतलब कि 8773 ये आपकी 4 डिजिट का नंबर है। लेकिन इससे भी तो एक ग्रेटेस्ट डिजिट बन सकती है ना, वो है क्या? वो ये है कि 8873 मतलब कि 8873। अब आप खुद बताइए कि 8873 बड़ा है कि 8773 बड़ा है? डिफरेंस आपको दिखा? आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों मैं सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट का ही 2 बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अगर मुझे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट का ही यूज़ 2 बार करना होगा। और अगर स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का ही 2 बार यूज़ करना होगा। और कोई डिजिट का अगर आप यूज़ करोगे तो जाहिर से होता है, अगर जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में दिखा दिया, आप 7 का 2 बार यूज़ किए तो उससे बड़ी डिजिट ऑलरेडी एक तो खड़ी बैठी है, मतलब तैयार है, 8873, 8873, और आप बना रहे हो 8773, तो बन गई ना उससे एक बड़ी डिजिट क्या, 8 का 2 बार यूज़ करने पे सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट में 3 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, उसका 2 बार यूज़ कीजिए, वो बन गई। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल आराम से सब कुछ हो जाता है। आइए बढ़ते हैं ये आपके सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए 3 डिजिट दिया हुआ है 905, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट तो होता है 0, तो 0 को ही क्यों ना वो लिख दें आगे 2 बार 00 और फिर कर देंगे 59, हो गया 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट। तो हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम मानते हैं 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। आपने, वैसा कि मैंने कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट को सबसे पहले 2 बार यूज़ कर लो तो उससे छोटा फिर कुछ नहीं, ठीक है आपने किया। लेकिन 0 सबसे छोटा होता ज़रूर है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू तब मानी जाएगी जब वो एक डिजिट के बाद यूज़ होगा। अगर वो सारी डिजिट्स से पहले यूज़ हो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसा कि अगर आप 0 का यूज़ 2 बार 9 और 5 से पहले ही बना देते हैं, जैसे कि अगर आप बना देते हैं 0059, तो ये आपका बन गया, ठीक है, मैं मानता हूँ ये आपने बनाया, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, और वहाँ पे वैल्यू सिर्फ किसकी है, 5 और 9 की। तो ये आपका केवल 2 डिजिट नंबर माना जाएगा, 4 डिजिट नंबर माना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपने 0 को पहले लगा दिया। 0 अगर पहले लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तो आप भी जानते हैं। 0 की वैल्यू कब होती है? 0 की वैल्यू होती है हमेशा एक डिजिट के बाद। अब जैसे कि अगर आप 500 की नोट ले लो या 100 की नोट ले लो, तो वो 100 उसकी वैल्यू कब है? जब 0 1 के पीछे लगा है। अगर वही 0 1 के आगे मैं लगा दूं ना, तो वो 100 का नोट 1 रुपए का नोट हो जाएगा। जी हाँ, वही 100 रुपीज़ का नोट 1 रुपए का नोट बन जाएगा अगर वही 2 0 मैं 1 के पहले उठा के लगा दूं। वो 1 के बाद लगा है इसीलिए उसकी वैल्यू है। अगर वो 1 के पहले लग जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। आप 0 जो है 5 और 9 के पहले सबसे स्मॉलेस्ट के चक्कर में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और फिर वो 4 डिजिट के यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर केवल बन के रह जाएगा 5 9। तो अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आप देखिए कि 0 के बाद सबसे छोटी कौन है।
ज़ीरो के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी 5 है। ठीक है, तो अब आप 5 को सबसे पहले लिखिए, 5 लिखें, उसके बाद अब आप ज़ीरो लगा दीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम 5 को ही 2 बार क्यों ना लगा दें? नहीं, अगर आप 5 को 2 बार लगा देंगे तो 5 तो ज़ीरो से अब बड़ा है ना, तो अगर आप 5 के बाद एक बार और 5 लगा देंगे तो वो बड़ी डिजिट कहलाएगी इन कंपैरिजन टू ज़ीरो लगाने का। मतलब कि जैसे कि आपने 5 लिख दिया, अब आप सबसे छोटी डिजिट बची ज़ीरो, ज़ीरो को 2 बार लिखिए और फिर 9 लिख दीजिए। ठीक है, 5009, तो ये आपकी क्या बन गई? 4 डिजिट की नंबर ये बन गई और ये सबसे स्मॉलेस्ट बनी है। अब आप इसको रीड करेंगे तो क्या करेंगे? 5009, क्या रीड करेंगे? 5009, ऐसे इसको रीड किया जाता है। 5009 को 5009 आप रीड करोगे। ठीक, अब चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि 5 को 2 बार यूज़ कर लेते हैं। 5509, तो ये आपकी क्या बन गई? ये बन गई 5509। क्या बन गई? 5509। और जो मैंने बताई थी वो क्या थी? 5009। बस, तो 5509 बड़ा है या फिर 5009 बड़ा है? तो क्या बड़ा है? 5509 बड़ा है। तो सबसे छोटा क्या हुआ? 5009, मतलब कि 5009। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी क्या बन गई? 5009 मीन्स 5009, ये आपकी 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट बनी। अब आपको सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास 9 जो है वो सबसे बड़ी डिजिट है। हाँ ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं आराम से, 2 बार यूज़ कर लीजिए, 9950। सिंपल, 99 2 बार यूज़ कर लीजिए, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट है 5 और उसके बाद उससे छोटा है ज़ीरो। ज़ीरो सबसे लास्ट में यूज़ कर रहे हैं। ज़ीरो अगर डिजिट के बाद यूज़ हो रहा है तो उसकी वैल्यू है, अगर वो डिजिट से पहले यूज़ होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में अगर ज़ीरो आप सबसे लास्ट में यूज़ कर रहे हो तो वो काम करेगा। 9950, 9950 सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे आपकी बन गई। स्टूडेंट्स, अब आप ये सी और ये डी ये आप खुद से ट्राई करोगे और आई होप कि आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हो जाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन थर्ड कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, और वो आपको कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन आपकी क्या दी हुई है? चलिए देखते हैं कंडीशन। कंडीशन ये ए में हमारी कह रहा है डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। मतलब कि ये कह रहा है कि जो डिजिट है 7 वो हमेशा वंस प्लेस पे होनी चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड से सबसे पहले स्थान पे। कहाँ पे? फ्रॉम राइट हैंड साइड फर्स्ट पोजीशन पे 7 होना चाहिए। आप जानते ही होंगे, आपको नंबर सिस्टम तो मालूम ही होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, ये तो आप क्लास 5th से ही पढ़ते चले आ रहे हो। नंबर सिस्टम हमारा इंडियन वाला नंबर सिस्टम, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये आप जानते ही हो। वंस टेंस कैसे लिखते हैं? राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट टू लेफ्ट हम लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो जैसा कि इसने बोला है कि 7 आपका वंस प्लेस पे रहेगा, तो वंस प्लेस का मतलब क्या? राइट हैंड साइड से सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों में वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाया है, वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाया है, लेकिन कंडीशन क्या है? 7 को उसने वंस प्लेस पे रखा है, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आप हमें 4 डिजिट्स दे दो, हम 4 डिजिट्स देखेंगे। ग्रेटेस्ट बनानी है तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट्स को हम बनाना अब सीख चुके हैं, वो भी बना लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट जो बनानी है वो भी हम सीख चुके हैं, तो हम बना लेंगे। करना क्या है? कंडीशन ये है कि जो 7 है उसको हम वंस प्लेस पे रखेंगे। सिंपल। अब ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन बी में ये भाई साहब कह रहे हैं नोट द नंबर कैन नॉट बी बिगिन विद द डिजिट 0। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है कि 0 डिजिट जो है आप उसको एकदम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, और वो तो मैंने अभी बताया आपको। अब आप खुद बताइए 0 का यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते यूज़? अभी मैंने बताया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आप
या ये चीज़ जो है, ये जो समझ गई, जो इन्होंने पूछा है वाई क्वेश्चन मार्क, तो ये तो आपको मालूम है क्यों नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूछा है सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, ठीक है। जो डिजिट 4 है वो हमेशा 10th प्लेस, तो ठीक है ना, जो डिजिट्स दी हुई हैं चार्ट हो उसमें से आप 4 हमेशा 10th प्लेस पे रखो और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अपना बनाने चलो। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, सबसे बड़ी वाली डिजिट से स्टार्ट करो ग्रेटेस्ट और सबसे छोटी वाली डिजिट से स्टार्ट कर दो स्मॉलेस्ट। बस एक बात का ध्यान रहे, 4 हमेशा आपका 10th प्लेस पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कोई भी क्वेश्चन करने में तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन तुरंत आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, लो लेवल पे और बढ़िया तरीके से समझा सकें। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई होप ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप बहुत इजीली कर लोगे जितना मैंने बताया। ऐसे ही आप इसके सारे क्वेश्चंस ये आपको पूरे करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ जाता है क्वेश्चन 4। आप आराम से क्वेश्चन 4 भी कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 4, ये भी आपको करना है। पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद क्या पूछ लिया है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक। जो डिजिट्स आपको देगा उससे आप कितने तरीके के अलग अलग बना सकते हैं, वो भी अभी मैंने आपको पहले बताया था। अलग अलग यूज़ करते जाइएगा, वो आपका बनता जाएगा। सिंपल। अब आइए बात करते हैं, ये लिखे हैं स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, और आपसे पूछ लिए टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। फिर उसके बाद पूछ लिए कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको मालूम ही होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। इंक्रीजिंग मतलब कि छोटे से बड़ा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उठना। जैसे कि आप क्लास 6 में हो, फिर आप 7th में जाओगे, फिर 8th में जाओगे, फिर 9th में जाओगे, 10th, 11th, 12th, तो आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो, मतलब छोटे से बड़ा, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, आप क्लास 12 से 11th में आ जाओ, 10th में आ जाओ, 9th में आ जाओ, 8th में आ जाओ, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप डिक्रीज करते जा रहे हो, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसा बल्कि होगा नहीं आपके साथ, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब कि बड़े से छोटा, मतलब कि चीज़ें नीचे आती जाएं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर, मतलब कि छोटे से बड़ा। तो ठीक है, इसमें है क्या, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट आप देख सकते हैं, इसमें सबकी हाइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डॉली, मोहन, रामरी, सबकी ये हाइट देख रहे हैं आप, मेंशन किया हुआ है। आप 160 सेंटीमीटर, 154, 158, 159 ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे छोटा आप आराम से देख के बता सकते हो, इसमें सबसे छोटा कौन है, डॉली है, 154 है उसका। उसके बाद अब इसमें आप बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, जी हाँ, ये 160 सेंटीमीटर, ये आपका सबसे टॉलेस्ट है। अब ये कहेगा कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब एक एक स्टेप ऊपर ऊपर ऊपर। तो ठीक है, अगर हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो हम पहले नंबर पे क्या रखेंगे, ये है 154, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या था 158, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर ये साक्षी है 159, ये आ जाएगा तीसरे पे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात करूँ, और सबसे लास्ट में आएंगे ये 160 सेंटीमीटर। ये आपका अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एट लास्ट सबसे बड़ा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा, मतलब आपको ऊपर से नीचे उतरना है। तो ऊपर से नीचे उतरने में ये आपका 160 जो है, ये जो देख सकते हैं 160 ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 159 ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, और ये आपका हो जाएगा 4। ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा था 160, उससे था 159, फिर उससे छोटा 158, फिर सबसे छोटा 154। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं नीचे क्या है। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको मीनिंग भी बताया हुआ है, अरेंजिंग फ्रॉम सब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग में अरेंजिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ये आपको यहाँ पे मीनिंग बता दिया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये बिल्कुल सेम है आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो वैसा ही बिल्कुल सेम होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी वही होता है, बड़े से छोटा। तो ये दोनों चीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग, दोनों सेम होता है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। वही सेम चीज़ तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते हैं। इंक्रीजिंग
छोटे से बड़ा, डिक्रीजिंग बड़े से छोटा, और यहाँ पे आपको ये मतलब दिया ही हुआ है। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये जो ट्राई दिस दिया हुआ है, ये रहेगा आपका होमवर्क। ये आप ज़रूर से करेंगे इसको, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको वही दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में यह आपको अरेंज करना है। मैंने बता ही दिया, असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के जैसा है, बड़े से छोटा। बहुत आसान है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, किए रहिएगा, ठीक है। अगली यहाँ से शिफ्टिंग डिजिट्स हमें पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं शिफ्टिंग डिजिट्स अब आपके नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आपका शिफ्टिंग डिजिट्स नेक्स्ट वीडियो हमारा जब आएगा तो आप यहाँ से आपकी ये पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। तब तक के लिए जितनी भी इसके पहले ट्राई दीज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आप किए रहिए, अच्छे से समझे रहिए। आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ समझिए, एक एक वर्ड पढ़िए और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, आपसे सॉल्व होता चला जाएगा और आपको लगेगा अरे वाह, ये तो सच में बहुत ईजी है। और अगर जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट फील होता है, आप तुरंत फ़ौरन मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे तुरंत कमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका वीडियो शिफ्टिंग डिजिट से मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।